देखिए बेटा, इसमें क्या पूछा गया, Na2SO4। इसमें प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, जैसे मैं Na निकालूंगा, Na का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, कैसे निकालूंगा? अच्छा एक बात है, Na2SO4 में Na कितने आ रहे हैं? 2। तो 2 गुणे Na का अणुभार, Na का द्रव्यमान लिख दो, चाहे द्रव्यमान बटे, अब पूरे जितना है, कितना है बेटा देखिएगा, 2 गुणे Na का, ठीक है, प्लस S एक है, 1 गुणे यस का, प्लस 4 गुणे O का, क्योंकि O 4 है, का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, और द्रव्यमान से यहाँ तात्पर्य अणुभार से। ठीक है, तो बताइए इसका कितना होता है? 2 गुणे Na का होता है 23, नीचे आएगा 2 गुणे 23, प्लस S का होता है कितना? S का आपको पता है, S का 32 होता है, 1 गुणे S का होता है 32, प्लस 4 गुणे O का कितना होता है 16, तो यह आ जाएगा 46 बटे 23 दूना 46, प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। जब आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 46 बटे आ जाएगा 142। ठीक है, और जब इसका और गुणे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा इससे भाग कर दो, क्या हो जाएगा? 4600, कितना हो जाएगा? 4600, 4600 बटा कितना हो जाएगा आपका? 142। अगर काटना चाहो तो काट सकते हैं, इसको काट लीजिए। ये 23 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 7 और 1 आ जाएगा, अब नहीं कटेगा, ये आएगा 2300 बटे 71। अब 2300 को भाग करिए 71 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार तो चले जाएगा, कितना जाएगा? 7, 213 आ जाएगा, बचा कितना? 17, जीरो, दूना चला जाएगा, कितना जाएगा? 100, इतना जो भी है 8 बचा, यहाँ से 8 बच गया, यहाँ से बचा 2, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ गया, कितनी बार जाएगा? आई थिंक 3 टाइम्स ही जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। कितना था 3 टाइम्स? 213, यहाँ बचा कितना? 7, यहाँ बचा कितना? 1 दिया जाता है, 7, 6 बचा, जीरो बढ़ा लिया, कितनी भी टाइम्स जाएगा? आई थिंक 9 टाइम्स। तो कितना आ गया बेटा इसका आंसर? 32.39। ठीक है, 32 क्या आ गया बेटा आपका? 39 आ गया। बस इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको किसका निकालना है, अगर आपको यस का निकालना है, लिखेंगे यस का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? एस कितने? 1, यस का द्रव्यमान, ठीक है, बटे में अब क्या आएगा? 2 यानी थे, 2 गुणे यने का, प्लस 1 गुणे यस का, प्लस 4 गुणे ओ का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, और यहाँ पे अणुभार से मतलब मल्टीप्लाई 100। इसका कितना होता है? 32 रटा है मुझे, नीचे आ जाओ। 2 गुणे यने का कितना होता है? 23, प्लस 1 गुणे एस का 32, 4 गुणे ओ का कितना होता है? 16, गुणे मल्टीप्लाई 100। अगर आप ध्यान देंगे तो 32 बटा कितना हो जाएगा? इनका योग मैंने भी निकाला था, इसकी कैलकुलेशन कितनी आई थी? 142 आई थी। ठीक है, गुणे 100। अब काटिए, किससे कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये आएगा 71, ये आएगा कितना? 16, तो ये आ चुका 1600 बटे 71। अब बेटा इसको निकालिए, भाग करिए, 71 से 1600 को भाग करना कितनी बार जाएगा बताइए? 2 बार जाएगा, 142 बचा कितना? 18, जीरो लगा लिया, फिर 2 बार जाएगा, 142 कितनी बार आया? बचा कितना? यहाँ बचा 30 और 8, 38 बचा, दशमलव लगाया, फिर जीरो बढ़ गया, कितनी बार जाएगा? 5 6 35, लगभग आएगा 22.5 के आसपास, ये भी नहीं आया। ठीक है, थोड़ा और भाग कर 4% आ जाए, बस ये आंसर। ऐसे ही आप ओ का निकाल सकते हो। ओ का कैसे निकालोगे? देखिए बेटा, ओ का लिखेंगे, ओ का प्रतिशत क्या होगा? ओ कितने हैं? 4, 4 गुणे ओ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में क्या आएगा बताइए? वही पूरा 2 गुणे यने हैं, 2 यने हैं, 1 यस है, 1 गुणे यस, ओ कितने? 4 गुणे ओ है। ठीक है, का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक, मल्टीप्लाई 100। 4 गुणे ओ का कितना होता है? 16 होता है, पता ही है सभी को। 2 गुणे यने का 23, प्लस यस का 1 गुणे 32, प्लस 4 गुणे 16, 4 गुणे 16 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो बेटा,
4 × 16 मल्टीप्लाई 100 बटे में आएगा। इसका योग हम जानते हैं, कैलकुलेशन 142, पीछे भी निकाल चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आप काट सकते हो इसको काटेंगे 2 आएगा, इसको काटेंगे कितना 71 आएगा। 16 दूनी 32, 3200 बटे 71। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, भाग देखिए देख लेना बेटा। क्या हो जाएगा 71, कितनी बार जाएगा चक्कू 284 के आसपास जाएगा। इधर बचा 16 और 20, 16 20 36 होता है, ठीक है। जीरो लगा लिया, अब ये पंचे चला जाएगा 45, जाएगा कितना 55 बचा 5, 10 लगा है जीरो, फिर नहीं जाएगा, जीरो उड़ा लिया, जीरो उड़ गया, 7 70 चला जाएगा। बस यही आपका आंसर है 45.07%। ये क्वेश्चन आपका ऐसे लगेगा, कभी कभी एक एलिमेंट के लिए बोल देते हैं तो आपको संभल कर रहना है। जब जो पूछे इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स का एक्सप्लेन किया है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्या है 4 पॉइंट, क्वेश्चन है 4.4 ग्राम CO2 की ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब सबसे पहले इसका आंसर निकालने से पहले आप क्या करिए, CO2 का आणविक द्रव्यमान, जैसे अभी निकाला था आणविक, ये लिखा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, सी का होता है, अभी निकाला 1 सी है तो 1 गुणे सी का 12, 2 है 2 गुणे वो का होता है 16, तो 16 दूनी 32 तो 12 44 के आसपास आएगा, ठीक आ गया। तो इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4.4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। CO2 का जो द्रव्यमान आया है कितना, सी ऐसा होता है, मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। क्या होता है भार बटे अणुभार, क्या होता है भार, जिसमें निकालो भार कितना है, भार है तुम्हारा 4.4, अणुभार कितना है बताओ, अणुभार 44 अभी निकाला है आपने, तो यह जाएगा 0.1 मोल, कितना आ गया 0.1 मोल आ गया, ठीक है। ये आप निकाल लिया, भार बटे मोलों की संख्या होती है भार बटे, भार ये दिया गया ग्राम में और भार आपने ऊपर निकाल लिया, ठीक है। उसका लिखेंगे CO2 के 1 मोल में ओ परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणे N। क्यों 2 गुणे N क्यों किया बेटा, देखिए 2 गुणे N क्योंकि O की संख्या 2 है, ठीक है 2 गुणे N। अब क्या आएगा सुनिएगा ध्यान से, 2 गुणे N कर लिया, 1 मोल में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.1 मोल में, 1 मोल का दिया है। अब CO2 के 0.1, आपके पास कितने मोल है 0.1 मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, सिक्स पॉइंट 022 मल्टीप्लाई N की वैल्यू रख रहे हैं, ये वो गद्दा संख्या होती है बेटा 23। इसका जब मल्टीप्लाई आप कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे मैं बताता हूँ बेटा। जब यहाँ पे 1 मोल का दिया है, जितने का पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद N को हटाओगे तो N क्या है बेटा एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणे 10⁻23, तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। उसके बाद इसकी आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसकी जब आप इससे गुणा करेंगे 6 पॉइंट लगभग कितना आएगा, तो ये आएगा 4 4 0 12 ऐसा कुछ आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1.2 गुणे 10⁻23, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बता दे रहा हूँ फिर से। देखो इसमें क्वेश्चन आपसे कहा गया है 4.4 ग्राम में CO2 के ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या होगी। इसका निकालने का तरीका मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। CO2 है,
आप आणविक द्रव्यमान पूरा निकाल लीजिए। C1 है 1 × 12, O का होता है 16, 2 O है 2 × 16, जोड़ दीजिए 44 आ गया। अब जितने ग्राम बोला गया है उसमें मोलक संख्या क्या आएगी, भार बटे अणुभार, भार यही है इतने ग्राम, और भार जो आपने निकाला टोटल उसका जब वैल्यू आ जाएगी वो इतने मोल है, मतलब हमारी इस CO2 में इतने मोल है ऑक्सीजन। CO2 1 मोल ऑक्सीजन में O परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, कितने, O2 है 2 × N हो जाएगी। अब उसके बाद कितना मेरे पास है, हमारे पास 0.1 है, तो 0.1 मोल में ऑक्सीजन की संख्या, तो 0.1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा। इनकी जगह पर हमेशा यही रखेंगे 6.022 6.022 × 10⁻23। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आता नहीं है मगर तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या बताओ, संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया, अगर कहीं पीछे वाला लगवाए वैसे ही इसे क्या बेटा, ये क्वेश्चन है, मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको 20 ग्राम में पूछा गया है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो ग्राम हो गया, W हो गया, भार, ये क्या हो गया, भार, ये क्या हो गया, भार हो गया, भार हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, CaCO3 का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बताओ भैया कितना होगा, द्रव्यमान किसे, Ca का, बेटा इसका पूरे का जो आणविक द्रव्यमान आप निकालोगे वो आई थिंक C का 12 होता है, 12×3 = 16, 3 × 48, ये हो गया 60, 40 होता है। Ca का कितना होता है, 40 होता है। Ca का कितना होता है, 40, प्लस C का होता है 12, और 3 × O का होता है 16, 16 ये हो जाएगा 40 + 12, 16×3 = 48, 12×48 60, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। अब लिखेंगे 20 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, यही पूछा गया, मोल की संख्या कैसे निकालो, बहुत सिंपल है, भार बटे अणुभार 100, इसको सॉल्व कर लो, 0.2 मोल आ गया, देखिए आंसर लग गया। बस ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही लग जाएगा, सरल क्वेश्चन था। ऐसे ही आपसे पूछा गया है Na2CO3.10H2, इस ये पूछा गया है सीधे सूत्र द्रव्यमान, क्या पूछा गया है, सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान पता है, Na का कितना होता है 23, 2 Na है, 2 × 23 हो गया, प्लस C का 12 होता है, O कितना होगा 30, 3 दिए हैं, 3 × O का होता है 16, प्लस 10, H2O का सीधे रट लो 18, ये बताएं, 2 और H, 2 × H का होता है 1, प्लस O का होता है 16, देखिए 23 दूना 46, प्लस 12 पर 48, और 10 × 18, बेटा ये दोनों हो गया 46 + 60 + 180, इनको जोड़ोगे तो ये हो गया 240, और प्लस 46, इनको भी जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा 286 के आसपास इसका आ जाएगा ग्राम। बस ये पूछा गया क्वेश्चन, मैंने आपको लिखाया भी था, उसी का सोल्यूशन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट में लिखाया था, देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।